तो आप देख सकते हैं सीधी तस्वीरों में हमारे सामने भागलपुर के सांसद अजय मंडल जी हैं। अजय जी, आप आए हैं पीरपैंती आज। वैसे तो आप यहाँ पर उद्घाटन के लिए आए हुए हैं डॉक्टर नीरज के क्लिनिक का, लेकिन चूंकि आप एज अ जनप्रतिनिधि हैं, हम सबकी बहुत उम्मीदें रहती हैं आपसे। बहुत सारे सवाल हैं जो आप भी, पहले तो आप ये बताइए सर कि आप किस रोड से आए हैं? हम आए हैं कहलगांव नंदलालपुर बाराहाट के रोड से। क्या स्थिति है सर रोड की? रोड की स्थिति आज से 2 महीनों से 4 महीनों पहले जो था बरसात के पहले, अभी उससे बढ़िया है। और आपको नवंबर लास्ट जैसे होगा आपको पिच भी वो रोड हो जाएगा, उसका काम स्टार्ट है। एनएच को लेके सर खबर आ रही है कि टेंडर कैंसिल होगा, क्या सच्चाई है? देखिए, सरकार कहता है कि हरवाह जिनको खेत है उनको हरवाहे की कमी नहीं है, हरवाहा को खेत का कमी हो सकता है। अगर किसी ने ये भरम डाल रहा है कि टेंडर कैंसिल होगा, तो होगा। कितना कॉन्ट्रैक्टर, दूसरा कॉन्ट्रैक्टर टेंडर भरेगा और कम होगा रोड का। लेकिन बहुत लेट हो जाएगी सर, ऐसे कहीं कुछ लेट नहीं होगा, वो समय पर उसको ब्लैक लिस्टेड करके अगर काम नहीं करेगा, कम में रेट में काम लिया है, अगर काम नहीं करेगा तो ब्लैक लिस्टेड करके दूसरे कॉन्ट्रैक्टर को अविलंब काम दिया जाएगा। अच्छा, एक और सवाल जो है, यहाँ पे लगातार ओवरलोडिंग गाड़ियों को लेकर भी उठ रहा है और लोग उठा रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई रोड जो है अगर बन जाएगा रोड की तो ऐसे ही जर्जर स्थिति है। शायद मुझे लगता है कि आपको बहुत सारे लोग बाहर दिल्ली भी जब आप जाते होंगे तो NH-80 सिर्फ बिहार में नहीं, दिल्ली में भी बहुत ज़्यादा जो है हाईलाइटेड रहता है, क्योंकि रोड की जो जर्जर स्थिति है ये किसी से छिपी हुई नहीं है। शायद एक अगर आप लोग भी आपस में बात करते होंगे किसी से, तो आप भी बोलते होंगे कि हमको समझ में नहीं आता है कि रोड में खड्डा है या खड्डे में रोड है। कभी कभी इस तरह की भी जो है लोकोक्तियाँ चलती रहती है। अभी जो ओवरलोडिंग गाड़ियों की जो बात हो रही है सर, अभी फिर से देखा जा रहा है कि कुछ ओवरलोडिंग गाड़ियाँ जो है चलनी शुरू हो गई हैं। क्या इस पे कहेंगे सर? हम एक बात आपको बता देना चाहते हैं, बॉर्डर पर फोर्स है, ज़िले में सरकार के अंदर, स्टेट के अंदर फोर्स पुलिस है, क्राइम नहीं रुक रहा है। जिनको मानसा है कि हम क्राइम करेंगे तो वो क्राइम करेगा। जिस गाड़ी वाले का, ड्राइवर का मानसा है कि हम चलेंगे ओवरलोड, तो उसे दोषी व्यक्तियों को पकड़ करके और वैसे ही फाइन किया जा रहा है जैसे वो दोषी कर रहे हैं। बाकी अंडरलोड माइनिंग चलान लेकर के लोग चलना शुरू कर दिए। धीरे धीरे लोगों को अपना, नहीं कहता है कहावत है देहात में, ठेस लगने के बाद लोग सुधरता है। जिस गाड़ी वाले को फाइन हो रहा है वो सब सुधर रहा है और उसके और लोग सुधर गए हैं। अब 10-100 में अगर 2-4 गलती कर रहा है तो उसकी भी सज़ा उसे मिल रहा है। भागलपुर में सर एयरपोर्ट को लेकर बहुत लोगों की आपसे उम्मीदें हैं। मुझे लगता है कि हम लोग जहां भी जाते हैं तो लोग कहते हैं कि आपकी, कुछ लोग बड़ाई भी करते हैं कि आप फ़ोन उठा लेते हैं। तो हमने जो है, हमको पहले डाउट हुआ कि क्या सांसद सही में फ़ोन उठाते हैं। तो एक दिन मैंने रात को 11 बजे आपको फ़ोन किया, तो खुशकिस्मती से आपने फ़ोन उठा लिया। तो मुझे लगा कि नहीं, फ़ोन तो उठा ले रहे हैं, लेकिन सिर्फ सर फ़ोन उठाने से नहीं, एयरपोर्ट की जो समस्या है सर, कुछ इसके लिए आप कहेंगे अभी? क्योंकि आपने चुनावी वादे में बहुत कहा था और प्रधानमंत्री जी ने भी मंच से कहा था कि एयरपोर्ट की समस्या का समाधान होगा। अब आप पे बड़ी जिम्मेदारी है सर। देखिए, मैं जब चुनाव लड़ रहा था लोकसभा का, तो मैं उस दिन भी कहा था कि मैं 90 दिन के अंदर इस रोड को पिच करा दूंगा। पिच करवा दिए तो पक्का 90 दिन, आप लोगों को पक्का याद होगा कि 90 दिन में ही रोड पिच हो गया था। फिर रोड बिगड़ा, फिर मैंने इसको पूर्ण रूप में पिच कराया। लेकिन ये रोड जो बना हुआ है उस समय का बना हुआ, जिस समय की सिर्फ 6 चक्का की गाड़ियाँ चलती थी और उस समय 6 चक्के की गाड़ी पर सिर्फ 9 टन ही लोड करने का कैपेसिटी था। लेकिन धीरे धीरे बढ़ता गया। रोड का जो मानक था वो नहीं बढ़ा, लेकिन गाड़ी का मानक, जो वजन का मानक था वो बढ़ता रहा। आज उस मानक के लायक रोड में काम भी हो रहा है, जो कि सरकार की ओर से 971 करोड़ रुपया दिया गया था और उसके हिसाब से काम, टेंडर भी हुआ, उसी हिसाब से रोड बनेगा। फिर आप देखिएगा रोड में खराबी नहीं आएगा। चलिए, मैं गुजारिश करूंगा आपसे कि आप चेक इन भी करते रहिएगा उस समय। एक बहुत बड़ा सवाल है, परसों जो है 29 तारीख को मैं गोड्डा में डॉक्टर निशिकांत दुबे, जो कि गोड्डा के सांसद हैं, चूंकि उन्होंने आपके चुनाव के समय ये बोला था कि मैं नहीं, अजय जी नहीं, मैं चुनाव लड़ रहा हूं, यानी कि आपकी भी जिम्मेदारी जो है उन्होंने ली थी विकास को लेकर। उन्होंने बोला कि महागामा तक जो है रेलवे को लाने का वो प्रयास करेंगे। अब
अब महागामा से पीरपैंती तक का प्रयास जो है आप अपने तरफ से किस तरीके से करेंगे, क्योंकि पीरपैंती से महागामा तक अगर रेल की सुविधा उपलब्ध हो जाती है तो पीरपैंती और आसपास के इलाकों में एक बाईपास टाइप का रूट हो जाएगा। यहाँ से जसीडी और वहाँ से आगे बहुत सारी ट्रेनें लोगों को मिलने लगेंगी। यहाँ तक कि जसीडी से गोवा की ट्रेनें भी शुरू हो रही है और गोड्डा से महागामा के बीच ट्रेन जो है वो उन्होंने कहा कि वो चलवाने का प्रयास करेंगे और आने वाले दिनों में 2-3 सालों में ये होगा। पीरपैंती